गुड डे, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छी बनाऊँ मैं और आप लोगों को मज़े आए इस वीडियो को देखने को। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि आज हम गांव जाने वाले हैं, जो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो हम आजकल शनंग में रहते हैं। और ये मतलब गाँव यहाँ से शायद से 20-30 मिनट ही दूर है, ज़्यादा नहीं। और मुझे गाँव इसलिए जाना है क्योंकि आज मुझे मंदिर दर्शन करना है। थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि यहाँ पे मतलब गांव से थोड़ी कम ठंड होती है तो हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि पूरी लकड़ी का बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, ये चारों तरफ लकड़ी लकड़ी लकड़ी, ऊपर भी लकड़ी नीचे भी लकड़ी। और ये दादा दादी का बना हुआ पुराना घर है। और वैसे लकड़ी का घर बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म होता है। और वैसे भी यहाँ पे तो सर्दी भर बर्फ़ ही होती है। मुश्किल ही 1-2 दिन मौसम साफ़ होगा, फिर दोबारा बर्फ़ पड़ती रहेगी, बर्फ़ पड़ती रहेगी। बहुत ठंड है। वैसे जनवरी का महीना भी शुरू हो चुका है तो बर्फ़बारी भी अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेदर में बता रहे थे कि शायद से 5-6 के बाद बर्फ़ ही बर्फ़ है लगातार। तो सोचा आज तो गाँव जाते हैं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है तो हम मंदिर दर्शन करते हैं। फ़िलहाल आजकल तो मस्त धूप लगी है बाहर अभी भी, तो आपको थोड़ा बहुत बाहर का दिखाते हैं, फिर तैयार होती हूँ मैं, फिर चलते हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको पहले बाहर का, तो मिलते हैं। पहले मैं बिस्तर उठा दूँ, अभी भी बिस्तरे में पड़ी हूँ बेशर्मों की तरह। तो ठीक है, मिलते हूँ मैं आपको 2 मिनट में। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट तो लग ही जाएंगे मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको 2 मिनट में, ठीक है। ये मेरे पापा, ये देखो कितने सा बर्फ अभी भी खेतों में। ये गाय गाय मस्त। मुझे वहाँ जाना है उस पहाड़ के पीछे चल के। ये हमारा सर्दियों का यहाँ पे आते रहने। यहाँ से नीचे भी है, मतलब वहाँ नीचे कितना प्यारा है। तो अभी थोड़ा कुछ काम रहता है, फिर चलते हैं। मेरे साथ ऐसे ही बने रहे आगे और देखते हैं क्या बनता है। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। फाइनली मैं गांव पहुंच चुकी हूँ। मैं रास्ते में वीडियो बनाने वाली थी, बट इतनी चढ़ाई थी कि मैं सोचा यार क्या ही बनाना, शाम को बनाऊंगी। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे टीना के घर। तो ये टीना का याग था, तो अब यहाँ से हम चलते हैं टीना के घर। तो हम दोनों का घर इतना दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, एक घर छोड़ के। और यहाँ पे अभी भी इतनी बर्फ़ थी उस टाइम। सो ये पहुँच गए हम टीना के घर। तो ये है टीना का घर। तो हमें यहाँ पे बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि टीना के रिलेटिव्स भी आ रहे थे तो उसे उन्हें लेने जाना था। पर अब हम यहाँ से सीधा मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी नीचे से लेट आई थी। तो ये टीना आ रही थी और ये मुझे डांट भी रही थी कि मुझे मत लाना ऐसा वैसा। तो अब हम चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। चलो। तो हम फिर टीना के घर से निकल गए और हम सीधे चले गए शिव जी मंदिर की ओर। पहले हमने सोचा वहाँ जाते हैं, फिर जाके हम ऊपर जाएंगे। तो पहले हमने सोचा चलो शिव जी मंदिर चलते हैं। इतना दूर नहीं है वैसे मंदिर, ऐसे ही पास पास है। तो यहाँ से 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता ऊपर मंदिर को, ये वाला शिव जी मंदिर को जाता है, और ये रहा ऊपर मंदिर का रास्ता। फ़िलहाल हम यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे भी इतनी सारी बर्फ़ थी जमी हुई, धूप नहीं पड़ने के कारण। तो और ये रहा सामने उर्स, जिसे अनाज का गोदाम भी कहा सकते, गोदाम भी बोल सकते हैं, बट अनाज को स्टोर करने वाला जो होता है वो, ये भी पूरी लकड़ी का बना है। तो यहाँ के जितने भी लोकल अनाज भरे होते हैं तो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। और ये रहा एक छोटा सा क्लिप गांव का एक साइड का। और ये मेरा घर। तो अब टीना मुझे बता रही थी कि देखो अभी भी बर्फ़ नहीं पिघला है, कब का पड़ा है। तो मैं बोल रही थी हाँ ये तो सच है। सो चलते अब मंदिर के अंदर। ये तो आ नहीं रही थी तो मुझे अब यहाँ से अकेले ही जाना पड़ा।
जो पीछे मैंने आपको मंदिर दिखाया है, शिव जी मंदिर, वो साधु राजस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है रक्षम गाँव का मतलब कई प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पे ऐसी भी मान्यता है कि जो साधु राजस जी थे यानी कि शिव जी भगवान जी, वो सबसे पहले एक अखरोट के पेड़ पे आए थे। फिर जाके उन्हें यहाँ के देवी देवताओं के मतलब परमिशन के बाद हमारे पूर्वजों ने उन्हें स्थापना दी, और जो उनकी मूर्ति बनी है वो भी अखरोट के ही उसी पेड़ से ही बनी है। तो मैं आपको फिर कभी ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी कुछ साफ दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने वो वाला पार्ट कट कर दिया। तो फिर कभी जब भी पूजा के टाइम या कभी भी पहुंचूंगी तो मैं एक वीडियो ज़रूर इस पर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। वो मूर्ति बहुत ही सुंदर है। सो इसी के साथ हम मंदिर भी पहुंच गए थे। तो ये रहा हमारा मंदिर का। तो यहाँ पे हमारे देवी देवता जब बाहर निकलते तो बैठते हैं। तो इसी के साथ हमारे मंदिर के मतलब 3 मुख्य द्वार गेट है। जो ये आपको सामने दिख रहा है ये दूसरा है, और जहाँ से हम अंदर आए थे ये वाला पहला गेट है। और इस वाले गेट से ज़्यादातर जब भी हमारे गांव में कुछ मेला हो या कुछ भी हो फंक्शन में, जब भी लड़कियां या लड़की फूल लेने जाते हैं तो इसी दरवाजे से हमारे देवी देवताएं लाते हैं उन्हें अंदर। और ये रहा कोठी जहाँ हमारे देवी देवताएं रहते हैं। और ये सामने कुछ सीढ़ियाँ जैसी बनाई है लोगों को बैठने के लिए। और ये रहा तीसरा गेट, इसके सामने भी बनाया हुआ है छोटा सा। सो अब हम यहाँ से चलते ऊपर की ओर। तो वैसे यहाँ से ऊपर अब हमें नंगे पैर ही जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से ऊपर जूते अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बार वो नोटिस लिखा तो था बट शायद मिट गया है, वो पेंट से लिखा था, इन सीढ़ियों में लिखा था यहीं कहीं, इतना मुझे याद नहीं है। और ये मैंने पता नहीं उस टाइम क्या कर दिया फ़ोन लेते समय। ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके आवाज़ लगाई है मैंने इसमें, क्योंकि उस टाइम जो मतलब बात कर रहे थे वो पूरी साफ़ नहीं आ रही थी क्योंकि हम दोनों ही बोल रहे थे। सो इसी के साथ यहाँ से ऊपर चलते हैं। और एक बात, हाँ यहाँ पे मतलब हमारे मंदिर ऐसे बंद ही होते हैं, देवी देवताओं को ऐसे दर्शन के लिए बाहर नहीं रखते। सो सिर्फ शिव जी मतलब मंदिर ही रहता है खुला, तो आप वहाँ जा सकते हैं दर्शन करने। और ये रहा शूर का पेड़ जिसे बहुत ही पवित्र भी माना जाता है। सो आपको एक और बात बता दूं, हमारे यहाँ पे 3 देवी देवताएं हैं। सबसे बड़े शमशेर डुम्बर जी, फिर भगवती माता जी, फिर जाके नागेशु सांगला देवता के सबसे छोटे भाई भी माने जाते हैं। चलिए हमने मंदिर में दर्शन कर लिया, अब हम थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, उसके बाद हम जाते हैं बाहर कॉलोनी के साइड। तो देखते हैं क्या बनता है आगे का। पार भी जाएंगे आई थिंक ना, पार नहीं जाएंगे हम तो, पार फिर कभी क्यों। सो ये भी और एक फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे, देखते हैं, मज़े करते हैं आज के दिन। उसका फिर मुझे घर भी जाना है टाइम से बहुत दूर। यो सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो मैं बता दूँ ये है मने पत्थर। तो ये हमारे कंकनी के सामने है, सीधे अंदर गांव के मेन रास्ते में। और ये जो आपको सामने गेट जैसा दिख रहा है ये इसे कंकनी बोलते हैं। और मतलब यहाँ पे एरिया को जब भी हम अंदर बाहर जाते हैं तो इस मने पत्थर के कोरा लगा के जाते हैं, यानी कि घूम के परिक्रमा करके जाते हैं। तो ये मेन रास्ता है हमारे गांव के अंदर आने का। और 2 रास्ते, एक परे साइड से भी है दूसरे साइड से, तो मैं आपको फिर कभी गांव का जब व्लॉग बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो ये रहा छोटा सा गेट और एक गांव के अंदर आने का। तो यहाँ पे गेट बहुत है, आपको दिखते रहेंगे, इतने भी नहीं है, 2-3 ही है। तो इस गेट में कुछ ऐसा लिखा होना कि ग्राम पंचायत रक्षम आपका हार्दिक स्वागत करता है। और एक छोटा सा यहाँ पे नोटिस भी लगा था नो एंट्री का, यानी कि जो बाहर से आते हैं फेरी फूरी उनको अलाउ नहीं है, उन्हें पंचायत से परमिशन लेके अंदर आना पड़ता है। और ये रहा बाहर जो हम पहले मैं और टीना बात कर रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी। सो और ये रहा कॉलोनी का रास्ता। तो चलते हैं अब हम कॉलोनी की ओर। इसके बाद यहाँ पे और एक छोटा जैसा घर जैसा आता है, तो वो रहा, ये वो घर जैसा जो मैं आपको बता रही थी।
तो यहाँ पे मतलब पुजारी का स्नान कर रही है। जब भी यहाँ पे पूजा होने से पहले सुबह पुजारी यहाँ पे आते हैं, नहाते धोते हैं और अपने कलश में पानी लेके फिर जाके मंदिर में पूजा करते हैं। तो वो यहाँ से जाते हैं नहा धो के। और ये रहा ओशिया शशला कैफ़े। ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, ये जो पत्थर से बिल्कुल से, और इतना प्यारा लग रहा था ना। और इसका नाम शशला इसलिए रखा है क्योंकि ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसका नाम शशला है, और ये जो कैफ़े बना है ये सीधे शशला के सामने बना है, तो इसलिए इसका नाम ओशिया शशला कैफ़े है। सो चलते आगे। तो इसी के साथ हम हमारे यहाँ कॉलोनी भी पहुँच गए। तो मुझे यहाँ बैंक में कुछ काम था, तो हम यहाँ बैंक आए थे। तो वैसे भी लंच टाइम हो चुका था तो कोई नहीं थे, तो हमने अपना फटफट काम किया और चलते बने। तो मेरा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ही लगे अपने काम करने को। तो हम यहाँ से फिर चले गए। तो ये रहा गांव का मेन गेट। तो जो मैं आपको पहले बता रही थी मेन गेट परे को है, तो वो ये था। और ये रहा शनंग का रास्ता, जब भी थोड़ी देर से मैं अकेले आपको मिलूँगी चलते हुए। तो टीना मुझे सिर्फ यहीं तक छोड़ने आए थे। तो ये गांव में ही रहते हैं, ये नहीं रहते नीचे। तो ये सामने जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं यहाँ पे मंगट्रा। तो अब इसी मंगट्रा रास्ते में मुझे जाना है अकेले। हाँ, और एक और बात बता दूँ, ये मत सोचना कि ये कहाँ, ये लड़कियाँ मैं बैंक के बाद सीधा मतलब ये मंगट्रा वाला रास्ता मतलब घर जाने वाला रास्ता दिखा रही है। तो मैंने बीच में 3-4 पार्ट काट दिए थे क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा बोर हो जाएगा वीडियो, तो मैंने सोचा फिर कभी दिखाऊंगी। तो मैंने वो पार्ट कट कर दिया। सो आपको मैं फिर कभी फुर्सत से सब कुछ दिखाऊंगी। तो ये रहा पार्क का थोड़ा सा नज़ारा, और चलते हैं अब हम घर की ओर। और मैं अपनी बकवास भी अब कम कर लेती हूँ। नमो बुधाय, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का व्लॉग इतना ही है। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी अजीब सी गरीब वीडियो पसंद आई हो, आप लोग ने एंजॉय किया हो। और सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, साइड में जो बेल आइकन ऐप आता है उसे भी आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू पता चल सके कि मैंने नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। सो आई होप आप लोगों के लिए ये नया साल कहीं मतलब खुशियाँ लेके आए, क्योंकि 2 साल से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम रहा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे वो कुछ भी हेल्थ हो चाहे कुछ भी हो। सो मिलती हूँ मैं आपको अनदर व्लॉग के साथ, और टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।